नमस्कार, आप देख रहे हैं ओमकार 24x7। हमारे साथ आज मौजूद है जेपी शर्मा, जो 31 वार्ड के भावी पार्षद हैं और इन्होंने अपनी मजबूत दावेदारी ठोकी है और वार्ड नंबर 31 की जनता का इनके साथ है और जनता का कहना है कि इस बार पार्षद चाहिए तो जेपी शर्मा ही चाहिए। लगातार ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और मोदी की, अमित शाह की और नायब सैनी की नीतियों पर चलते हैं और हम उनसे मुलाकात कराएंगे। मैं ये दावा करना चाहता हूँ कि इनको टिकट भी मिलेगी और ये जीते भी गए। और अभी तो हम इनको भावी पार्षद इसलिए कहेंगे कि टिकट मिलने में भी थोड़ा देरी है और रिजल्ट आने में भी थोड़ा देरी है, मगर ये जरूर है कि अगर बीजेपी इनको टिकट देती है तो वार्ड नंबर 31 पार्षद की जो जीत है वो बीजेपी की झोली में जाएगी और ये पक्का है। मेरा नाम जेपी शर्मा है। वार्ड नंबर 31 से आपने अपनी एप्लीकेशन बीजेपी ऑफिस में जमा करा दी है, क्या कहना चाहिए? मैं वार्ड नंबर 31 से अपना बीजेपी का प्रत्याशी हूँ और मैं वार्ड नंबर 31 से अपना चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। तो बीजेपी की नीतियों के बारे में क्या कहना चाहिए? बीजेपी की बहुत बढ़िया नीति हैं, अच्छी नीति हैं। उन्हीं के अनुसार हमें कार्य करना है। जैसे भी बीजेपी मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हमारे नायब सिंह सैनी जी के जो भी हैं उसी के उनके कार्य अनुसार हमें आगे कार्य करना है। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को धूल, नगर निगम चुनाव में यहाँ धूल चटाओगे? 102% जी। दिल्ली में बहुत बढ़िया हमारा विजय मिली हमारी बीजेपी को और इसके लिए मैं अपने श्रेय मोदी जी को देता हूँ। उनका बहुत बहुत आभार और उन्हीं के योग से जो है, उन्हीं के सहयोग से बीजेपी ने अपना अच्छा परचम लहराया है। इस तरह का हम परचम गुड़गांव भी अपने निगम में लहराएंगे। सर, हमने एक बात देखी दिल्ली के चुनाव में, जहाँ जहाँ नायब सैनी ने प्रचार किया है वो सभी सीटें बीजेपी के पाले में गई हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, नायब सिंह जी तो हमारे एक बहुत ही ऑनर सीएम हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश पे ही हम हरियाणा का भी चुनाव पूरे और एमपी का भी चुनाव उन्हीं के दिशा निर्देश में जीते हैं। उम्मीद है कि उन्हीं के उससे हम गुड़गांव का भी, मेयर का भी अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा और सारी सीटें बीजेपी की झोली में जाएंगी। 90। अगर नायब सैनी को बीजेपी का हीरा कहीं तो क्या कहोगे? बिल्कुल हीरा ही हैं जो उनके दिशानुसार सब कुछ हो रहा है हरियाणा में। और उम्मीद है कि जो उन्होंने अपने यहाँ हमारे महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए किया है या हमारे सीनियर सिटीजन के लिए किया है, इसी तरह के जो कार्य करते रहेंगे तो हमारे यहाँ से उनको 100% विजय मिलेगी। शर्मा जी, हमने वार्ड नंबर 31 में सर्वे किया है, क्या आपको आपके नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है? हाँ बिल्कुल है जी। मैं सबसे मिला हूँ, खासतौर पे अपना विधायक जी से भी मिला हूँ, गुरु कमल में अपने जो कमल यादव जी हैं उनसे मिला हूँ और उनसे भी सबसे मिला हूँ और मैंने अपना सबको परिचय पत्र भी दिया है और मेरे को सबने कहा है कि आप अपनी तैयारी कीजिएगा, टिकट आपको मिलने की मुझे पूरी उम्मीद है। अगर टिकट मिली तो मैं जो भी बीजेपी के नीति नियम अनुसार जो भी कार्य हैं मैं उनको फुलफिल करूंगा। अपनी जनता का यहाँ पूरा सेवक मैं रहूंगा। जो भी यहाँ की जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। कड़वी बातें, मीटिंग होने जा रही है, उसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी भी आएंगे, मनोहर लाल खट्टर भी आएंगे और बीजेपी की जो कमेटी वो भी बैठेगी और लगा है कि अभी बीजेपी के कार्यकर्ता टिकट की दौड़ में एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में है। ये तो ऐसा देखो थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी जो है बीजेपी अनुशासित है और ये लोगों का कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अगर ऐसा है तो वो हम आपस में पारिवारिक मामला है सुलझा लेंगे। आप पुराने कार्यकर्ता और बीजेपी ने पुराने कार्यकर्ताओं को हमेशा मान सम्मान दिया है, उस मान सम्मान आपको टिकट देके बीजेपी करेगी? सॉरी, कार्यकर्ता हैं जी और बीजेपी ने हमेशा अपने पुराने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया है, वही मान सम्मान आपको बीजेपी पार्षद का टिकट देके करेगी? बिल्कुल करेगी जी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं जो उनके वो हैं मतलब जिस तरीके के छात्र, जनता का वोट एंड सपोर्ट कैसा आपका? मेरे को तो अभी जहाँ मैं गया हूँ, जिन एरिया में मैंने किया है डोर टू डोर, वहाँ पूरा आश्वासन मिला है और जिनसे भी मेरी बात होती है सबने पूरा आश्वासन दिया है और कहा कि जी आपको टिकट 100% मिलेगी। मुझे भी पूर्ण भरोसा है अपने विधायक जी पे और अपने ऊपर जितने भी हमारे टीम है
इसके उन पर पूरा भरोसा है कि मुझे टिकट मिलेगी और मैं बारी मोहम्मद से विजय होऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजय सिंघल। सर, आप इस समय स्थित हैं वार्ड नंबर 31 में, और जहां पर जेपी शर्मा जी ने पार्षद की टिकट की दावेदारी ठोकी, क्या कहना चाहोगे? देखो जी, श्री जेपी शर्मा जी आज के कोई नए व्यक्ति तो है नहीं, ये सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और ये जमीनी स्तर पे जिन्होंने ये जितने इन्होंने कार्य किए हैं शायद ही किसी ने किए होंगे। जनता इनको चाहती है और मुझे उम्मीद है इस आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहेंगे सफलतापूर्वक। आप जिन्होंने टिकट देनी है उनको जेपी शर्मा जी के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे, इनकी क्वालिटी क्या है, क्यों टिकट देनी चाहिए, किस लिए देनी चाहिए? देखो जी, जहाँ तक जेपी शर्मा जी का सवाल है, ये जमीनी सतह इनको कोई ऐसा शख्स नहीं है यहाँ इस 31 वार्ड में। मैं गुड़गांव की भी बात करता हूँ, इनको ज़्यादातर लोग सारे जानते हैं कि इनका कैसा कार्य काल रहा है। ये हर पद पे भी रहते हैं, इनको पद किसी भी पद पे रहे हैं, चाहे पद पर नहीं थे पहले भी, जनता के लिए हमेशा आगे रहते थे। एक आवाज़ पे घर से बाहर आते थे, रात को इनको आवाज़ देते थे, सभी आते थे। सभी लोगों के लिए इन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं, बहुत पुराने सामाजिक सेवी हैं, और मैं इनसे मुझे उम्मीद है बीजेपी के जो पदाधिकारी बैठे हैं हमारे कि इनको टिकट मिलेगी और ये सफलतापूर्वक अपना इलेक्शन निकाल लेंगे। अगर ये पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, टिकट भी मिलेगी और जीते भी, क्या ये जनता की जो डिमांड है और जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल खरे उतरेंगे, बिल्कुल खरे उतरेंगे। जनहित के मुद्दे, जनहित के मुद्दों को ये रख पाएंगे और उनसे हल करा पाएंगे? बिल्कुल करा पाएंगे। ये तो अभी भी जाते हैं जनहित के मुद्दों को लेके, हमारे तो सारे कार्य यही करते हैं आज भी। सामाजिक कार्यों में इनका कितना बड़ा योगदान? बहुत बड़ा, उसको तो कहते हैं कि गिनवा ही नहीं सकते, इनके सारे मुद्दे ही समाधान करते हैं। शर्मा जी की कोई 2 क्वालिटी बताओ जिससे जनता प्रेरित हो जाए। शर्मा जी का सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हर व्यक्ति से ना जमीनी क्षेत्र पे जुड़े हुए हैं। इनको कभी भी फोन करो एकदम कहते हैं चलो जी। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके लिए नहीं चाहते, हर व्यक्ति इनसे जुड़ा रहना चाहता है। आज भी घर से बाहर निकलते हैं तो इनके सारी वार्ड नंबर 31 में, और वार्ड नंबर 31 के निवासी नीरज शर्मा हमारे साथ हैं। सर, जेपी शर्मा के पोस्टर हमने देखे यहाँ जगह जगह लगे हुए हैं जी। और बीजेपी की टिकट के लिए अप्लाई भी किया, क्या कहना चाहो? एक अच्छे कार्यकर्ता, एक परिश्रमी जो नेता और एक संजीदगी से कार्य करने वाले जेपी शर्मा जी। और मेरा ये मानना है कि जो बीजेपी के पदाधिकारी, जो उच्च पदाधिकारी हैं और जो पार्टी के मेन कार्यकर्ता हैं, वो इनको जो पिछले 10-12 सालों से लगे हुए हैं, उनकी कार्य क्षमता और कुशलता को देखते हुए इनको टिकट जरूर देंगे और महादेव का आशीर्वाद है इनको, और जनता भी यही चाहती है कि इनको टिकट मिले। जेपी शर्मा जी का कैंडिडेट, आप इनके लिए क्यों आए? इसके लिए मैंने पहले भी एक वार्तालाप में आपको बताया था कि इनका जो परिश्रम है, सरल स्वभाव है, लोगों के प्रति इनकी कार्य के प्रति जागरूकता है, इस तरह के जो भी कार्य हैं उसको ये बड़ी कुशलता से करते हैं और मुखर होकर अधिकारियों से उस कार्य के प्रति अपनी डिमांड को रखते हैं। और लोगों के वजह इनको इसलिए माना जाता है कि ये ईमानदार छवि वाले हैं, औरों का कोई लालच होगा, इनका कोई स्वार्थ नहीं, जो भी कार्य करते हैं जनता और समाज के हित में करते हैं। इनका व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा? इनका व्यक्तित्व बड़ा सरल स्वभाव का है, नम्र प्रवृत्ति के हैं और किसी के साथ भी उसकी दुख और सुख में शामिल होने की इनकी कार्यक्षमता से लगते हैं। औरों का ऐसा व्यक्तित्व होता तो शायद वो मुख्य रूप से आगे आते, लेकिन ऐसा कोई दिखा नहीं मुझे। इनका व्यक्तित्व परशुराम का या चाणक्य जैसा? देखो जी, वो हमारे आदर्श हैं, हमारे उनका जो विशेष स्थान है वो हम में से कोई नहीं ले सकता, लेकिन कुछ कुछ प्रवृत्तियां हमारे अंदर, हमारे जीन्स में हैं, वही हम कार्य में करने में सफल हैं और अपने जुनून में ऐसे हैं कि हमें जो कार्य मिलता है हम उसको पूर्ण रूप से करते हैं। किसी के प्रति हमारा कोई विद्वेष भाव नहीं है और ऐसा ही इनका बनना चाहते हैं। जनता की सेवा और जनता के हित के लिए बहुत से लोग हैं ऐसा चाहते हैं, लेकिन हर आदमी के पास उतना लगन और उतना टैलेंट नहीं है, इसलिए विशेष लोग ही इस परिस्थिति में उतरने के काबिल हैं। जनता के लिए समय दे पाएंगे?
पूर्ण समय इनका समर्पण जनता के प्रति है। आज भी वो ऐसे ही कर रहे हैं, कोई विशेष ऐसा लगाव नहीं है कि किसी लाभ और लोभ के लिए कर रहे हो। कुछ लोगों का होगा उनके परिवार के प्रति, उनके समाज के प्रति, लेकिन इनका समाज के प्रति समर्पण ही इनकी विशेषता है। ऐसी बड़ी घरेलू जिम्मेवारियां तो नहीं इनके ऊपर, ताकि जनहित को छोड़कर ये अपने घरेलू। मैं ऐसा कहूँगा तो कुछ बड़ा हो जाएगा। मोदी और योगी के बाद यही एक ऐसे आदमी है जो जनता के प्रति पूर्ण समर्पित हो सकते हैं।